कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, हाथ में लेटर देखेंगे लेके आई हैं, जो इनको 6 महीना से काम करवा के सैलरी नहीं दिया जा रहा है। और जब पदाधिकारी के पास जाते हैं तो पदाधिकारी बोलते हैं क्या तुम लोग मंदिर का घंटी हो, घंटी का कोई काम नहीं है, बजा के लोग छोड़ देते हैं। अब तुम लोगों से काम ले लिए, तुम लोग भागो, अब तुम लोगों का कोई जरूरत नहीं है। तो आइए आपसे बात करवाते हैं, ये महिला कहाँ से आई है और क्या काम कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम आरती यादव हुआ जी। मैं आजीविका से सीआरपी मैंने पति पे कार्यरत हूँ और मेरा घर 25 नंबर हुआ करहरी जी। क्या हम लोग आप लोग जो आए हैं आज यहाँ पे नगर परिषद बेनीपुर में जी सर, क्या समस्या है आप लोगों का? सर हम लोग को समस्या ये है कि सर हम लोग का दिसंबर से पेमेंट नहीं मिल रहा है जी। और जो भी कार्य है हम लोग पूरा लगन और शिद्दत से करते आ रहे हैं जी। तो सर बिना पेमेंट का मान लीजिए एक दिन भी काम करना उचित नहीं है जी। और हम लोग 6 मंथ से कर रहे हैं और हम लोग को भी छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में गार्जियन है, परिवार है, हम लोग से भी क्वेश्चन करते हैं कि आप मतलब 6 महीना से कहाँ जा रहे हैं। अगर हम लोग बच्चे का पेमेंट अगर नहीं देंगे, मतलब बच्चे का ट्यूशन फीस है, स्कूल फी है, तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे आप लोग काम क्या करती थी यहाँ पे? सर हम लोग काम करते हैं सर आजीविका का, जो कि हम लोग समूह बनाते हैं 10 से 15 मेंबर का जोड़ करके एक समूह गठन करते हैं और समूह का सेविंग खाता खुलवाते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें ऋण जो होता है वो दिलवाते हैं दीदी लोग को, ऋण रिकवरी करवाते हैं। यहाँ तक पीएम स्वनिधि का भी काम करते हैं। और जो ये फिलहाल में जो अभी आया है महिला रोजगार मुख्यमंत्री योजना, उसमें हम लोग मैंने ना दिन समझे ना रात समझे, पूरे दिन रात हम लोग काम कर चुके हैं। और जब उस टाइम हम लोग काम नहीं कर रहे थे तो पूरा पदाधिकारी का भी प्रेशर था कि इतना डाटा बचा है, इसको क्लोज करना है। तो हम लोग ना रात समझे ना दिन समझे, हम लोग पूरा काम किया है। और जब से ये सब काम खत्म हुआ, अब मैंने ये अप्रैल से हम लोग को काम लेना भी बंद कर दिया पदाधिकारी जो था। इससे पहले ये 16 फरवरी 2026 का हम लोग को सीएमएम सर थे, उनको हटा दिया गया। अगर हम लोग को मान लीजिए सीएमएम सर को भी हटा दिया गया क्योंकि उनको बोला गया कि सेवा समाप्त है। अगर हम लोग को क्या कहता है, मेरा पदाधिकारी सर ही नहीं है तो बिना गार्जियन का तो एक घर भी उदास है, वहाँ पर भी कोई काम नहीं चलता है। तो मेरे यहाँ सीनियर को भी हटा दिया गया, उसके बाद हम लोग को भी पेमेंट रोक दिया गया है। तो सर सरकार से मेरा आग्रह है कि हम लोग का सीएमएम का भी नौकरी वापस करे, उन लोग को भी नौकरी में लाए और हम लोग का भी जो बचा वेतन है वो हम लोग को भी दिया जाए। और जो भी हम लोग का काम है, हम लोग अपना काम नहीं छोड़े हैं, काम पूरा कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग एकदम चिंताजनक में ये है कि हम लोग बिना पेमेंट के काम कब तक करें। अगर सर लोग से पेमेंट की बात करते हैं तो सर लोग कहते हैं कि अगले आदेश तक रुके रहिए। कुछ हम लोग को दिखाए बोल भरोसे भी नहीं दे रहे हैं। जीविका ऑफिस जाते हैं तो सर बोले जब तक अगला आदेश नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। और देखिए मैंने जीविका में जो है वहाँ पे 10,000 खत्म करके दीदी का 20 लाख का भी फॉर्म भरा है, जो कि 20,000 का जो कि 2 लाख का था। और यहाँ पे 100 में 25% महिला को मिला है 10,000, बाकी 75% महिला को नहीं मिला है। सब आवेदन वैसे पड़ा हुआ है। लेकिन सरकार को भी हम लोग को ये लग रहा है, सरकार भी हम लोग के साथ सौतेली भावना कर रहा है। अगर जीविका दीदी उनको वोट दे करके जिताए हैं तो यहाँ शहरी भी दीदी हम लोग भी वोट करवाए हैं। इसके बाद वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई बना है। लेकिन यहाँ पर इतना मार फंस गया है कि एक घर में इस बगल में मैंने 10,000 मिला है, दूसरे घर में नहीं मिला है। यहाँ पे हम लोग एकदम बदनामी के नाम में आ गए हैं। हम लोग को टारगेट किया जा रहा है कि उस दीदी को आप 10,000 दिलवाए, 3rd पर्सन को आप नहीं दिलवाए। लेकिन यहाँ तक यही है, जो हम लोग जो भी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनका भी पैसा नहीं आ रहा है। मिनिमम यहाँ पे पैसा आया है, लेकिन पैसा तो उसके लिए हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन काम हम लोग करते जा रहे हैं। सरकार ना हम लोग को मानदेय बढ़ा रहा है, ना दीदी को 10,000 रुपया आगे दे रहा है। जो दीदी हम लोग के विश्वास के साथ हम लोग के साथ जुड़ी है, आज उन दीदी का विश्वास टूटते जा रहा है। हम लोग दीदी के साथ बोलने लायक नहीं है, क्योंकि दीदी मेरे पास डॉक्यूमेंट या फाइल लेकर के आई थी तो एक वो विश्वास लेकर के आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज क्या हुआ कि सारे हम लोग से जीविका के थ्रू SM ID ले लिया गया है, जो हम लोग को ALF है उसका ID ले लिया गया, हर एक चीज ले लिया गया। यहाँ तक 11 अप्रैल को हम लोग को वेतन वाला जो एक ये बनाया था एक्सेल सीट, उस पर भी साइन ले लिया गया है कि आप लोग को वेतन का मांग करेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं सुनने का मिला है। आप सुन रहे हैं जो किस तरह से इन लोगों से काम ले लिया गया है, काम करवा लिया गया है। महिलाओं को यह सरकार जो है और क्या कहे बंधुआ मजदूर से भी
बदतर स्थिति बना दिया है। बंधुआ मजदूर को तो काम करवा के खाना भी खिलवाते हैं, लेकिन इन लोगों से काम करवाने के बाद इन लोगों को मंदिर का घंटी बता दिया जाता है। आप लोग आजीविका समूह से थे, अब जीविका हो गया है। हम साधना CRP बेनीपुर वार्ड नंबर 24 से हैं जी सर। हम लोग महिला रास्ता नहीं चलते हैं, ग्रामीण में 10,000 सबके एक महिला का आ गया है, लेकिन यहाँ पर किस महिला कि पूर्णा समूह का भी नहीं आया है जी। नया वाला हम लोग वार्ड में जाते हैं तो कहूँ रास्ता भी नहीं चलने देते हैं। ऐसा बात है सर। कराने के लिए जाते थे जी। तो मीटिंग कराने पहले थोड़ा सा इज्जत भी मिलता था, लेकिन जब से ये महिला मुख्यमंत्री योजना जो चलाया है उस टाइम से जब दीदी लोग को पैसा नहीं मिला है, उसके कारण दीदी लोग के पास जाते तो कहता आप लोग कोई CRP नहीं है, बैठती नहीं, आप पैसा नहीं दिलाए तो आपको आप लोग है ही नहीं, कोई CRP नहीं, कोई काम नहीं करते हैं। बहुत तरह का बेइज्जती झेलना पड़ता है। आप लोगों का पदाधिकारी सिटी मैनेजर भी होते हैं? जी जी, अभी सिटी मैनेजर। तो सिटी मैनेजर क्या बोलते हैं आपको? वो लोग मैडम बोल रही है कि हो जाएगा, तो अगला वो आएगा तब होगा, लेकिन आगे क्या हो रहा है हम लोग को सोचे थे कि मिल जाएगा इस टाइम। हम लोग रात में ऑनलाइन वाला दिया कि ऑनलाइन करके वो करके दीजिए, पूरा सबमिट करके हम लोग दिए। रात में सर्वर नहीं चलता था, किसी तरीका से काम करके दिए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से जो अपने आईडी से लोग अपने आईडी से करते सबमिट, वो लोग नहीं किए, और किए कि नहीं किए क्या है पता नहीं। यस नहीं किए। क्या चाहती हैं आप लोग? सर हम लोग चाहते हैं कि जो दीदी सब को पैसा नहीं मिल रहा है, उन दीदी सब को पैसा मिल रहा है, हम लोग को भी मांगी पूरी कर दो। जैसे ग्रामीण में सैलरी दुगुना हो गया, वैसे हम लोग को भी सैलरी दुगुना कर दिए। ग्रामीण दीदी दीदी है, शहरी की दीदी दीदी नहीं है। सर ग्रामीण की दीदी तो वोट देते हैं, शहरी दीदी नहीं देते हैं, इसलिए हम सरकार से निवेदन है मेरा क्या, तो हम लोग को मांगे पूरी कर दो, सैलरी दुगुना कर दो, अस्थायी कर दो करने के लिए। यही अस्थायी करने के लिए आप लोग कर रहे हैं। आप लोग का अस्थायी नहीं काम करवा लिया, हटा दिया। उधर जाते उधर कभी जीविका में जाते, कभी आजीविका में जाते, कहीं कोई मेल नहीं है हम लोग का सर। जीविका के द्वारा आप लोगों का भुगतान भी कभी हुआ? जी सर हुआ है। जी। 23 नवंबर से 2023 नवंबर से जीविका ही से भुगतान होता है हम लोग को। अभी फिलहाल में बंद कर दिया है, तो वहाँ पे भी जाते हैं तो कुछ जवाब नहीं दे रहा है, यहाँ पे भी कुछ जवाब नहीं दे रहा है, तो हम लोग को यही जवाब चाहिए, वो भी लेटर के साथ चाहिए। ऐसे नहीं कि जब अब चले हम लोग को एक ही आग्रह और विनती है कि सरकार हम लोग को आवाजों को सुने, जो मेरा बकाया मानते हैं वो जल्द से जल्द हम लोग को पूरा कर दे, और आगे हम लोग से काम लेने की सर कृपा करे सरकार। यदि आप लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो क्या करेंगे? सर क्या करेंगे, हर एक ऑफिस पे जाएंगे और क्या धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर मैंने हम लोग को ऐसे जीविका से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी नाम लेना पड़ रहा है। अगर जीविका दीदी CM का अगर 2 गुना वेतन हो सकती है, तो हम लोग को भी उम्मीद है कि हम लोग भी सरकार से लड़ सकते हैं और हम लोग भी अपना मानदेय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग सड़क पे उतरेंगे, काम नहीं सर होगा? एकदम उतरेंगे, जहाँ भी जाना होगा सर हम लोग जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग में बहुत अति है, पूरा बिहार का CRP का भुखमरी आ चुकी है। तो सर हम लोग 5 साल से, कोई 5 साल से काम कर रही है, कोई 10 साल से इसमें वर्कर है, तो ऐसे सर छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। हर एक ऑफिस जाएंगे, हर एक माने मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जहाँ तक हो हम लोग को जाना होगा, हम लोग एकदम जाएंगे सर। तो आप सुने, अभी बेनीपुर आके आपको दिखाए हैं जो ये महिला लोग जो आई हुई हैं, इन लोगों का मांग जो है तो विगत 6 महीना से इन लोगों को काम करवा के पैसा नहीं दिया जा रहा है। हम सम्राट चौधरी से भी आग्रह करेंगे, जो जब जीविका दीदी का दुगुना सैलरी हो सकता है तो इन लोगों से काम करवाने के लिए आपको बता दे, यहाँ का पदाधिकारी लोग ऐसा दलाल बैठा है, जो विधायक आएगा, सांसद आएगा तो महिलाओं को खोजेगा और कहेगा 10 गो महिला लेके आ जाओ। 10 नहीं सर, 150 महिला का डिमांड किया जाता है। अगर विनय चौधरी जी अगर उतर जाए बेनीपुर में, तो सबसे पहले CRP को कॉल जाएगा कि 50 गो महिला को उतारिए, और जहाँ भी रहे महिला को, बच्चा क्यों नहीं बीमार है, फिर भी महिला को बख्शा नहीं जाता है। हम लोग लेकर कहते हैं अगर स्वच्छता अभियान को काम चले तो सबसे पहले CRP महिला को ही बुलाया जाएगा, लेकिन काम जैसे खत्म हुआ महिला को कोई यहाँ पे इज्जत नहीं मिलेगा। आप सुने तो हम चाहेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से भी अविलंब इन लोगों के समस्या का समाधान करे, ताकि ये लोग रेगुलर किसी भी कार्य को ये लोग करते हैं, जिसमें लगा दीजिए, स्वास्थ्य मिशन में लगा दीजिए या किसी भी तरह का कार्य में लगा दीजिए, ये लोग करते हैं, लेकिन इन लोगों का भुगतान नहीं